everyone, I'm back with my lecture number 3rd and 9th class. Chapter is matter in our surroundings. ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एविडेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. और कौन सी टर्म्स डिस्कस की थी? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी. तो अब क्या करना है, मैंने आपसे कहा था हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैंने आपको पहले भी बताया था, वी हैव डेल्ट इन फर्स्ट लेक्चर कि मैटर जो है अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारी मैटर जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 इज सॉलिड्स, और नंबर 2 क्या हो गया आपका? लिक्विड्स, एंड नंबर 3 इट इज गैसेस. तो हमारे पास सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है अकॉर्डिंग टू इफ वी क्लासिफाई मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्लासिफाई करते हैं. क्या हो गया? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. आप तीनों टर्म से बहुत अच्छे से अवेयर हो कि सॉलिड क्या चीज होती है, लिक्विड क्या है, या गैस क्या है. अगर सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड क्या हो जाएगा? रॉक्स देखते हो आप अपने आसपास, कोई भी हार्ड चीज जो है वो सब क्या होती है? दीज आर सॉलिड्स. लिक्विड्स क्या हो जाएगा? लिक्विड हो गया जैसे आपके पास वाटर हो गया है, मिल्क हो गया है, ये एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, जो इजीली फ्लो कर सकती है. कह दो आप केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया है, या फिर अल्कोहल हो गया, दीज ऑल आर लिक्विड्स. सॉलिड्स मैंने आपको क्या बताया? सॉलिड्स आपके पास क्रिस्टल्स हैं, आयरन नेल हो गया, और क्या हो गया? टेबल हो गई है सॉलिड. ठीक है, और ये क्या होता है? इथेनॉल हो गया, या कह सकते हो अल्कोहल. ठीक है, वाटर एक्सेट्रा. और गैसेस क्या हो जाएंगे आपके पास? नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एयर भी तो मिक्सचर है गैसेस का. इट इज N2, CO2, O2, ये सब क्या है? आपकी गैसेस. तो इन लोगों की, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड्स क्या है, लिक्विड्स क्या है, और गैसेस क्या है. ये तीनों क्या कहलाते हैं? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज द स्टेट्स ऑफ मैटर. क्या है ये सब? दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर. तो अगर कोई आपसे मालूम करे हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, तो यू विल से देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दीज आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो मैटर, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैटर जो है वो किन 3 फिजिकल स्टेट्स में क्या कहते हैं? एग्जिस्ट करता है. तो इट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट. कौन कौन से वो फिजिकल स्टेट? एक तो सॉलिड हो गया है, एक लिक्विड हो गया है, और एक क्या हो गया? गैस. हम लोगों ने तीनों स्टेट्स डिस्कस कर लिए. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. किसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट हेडिंग विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. क्या क्या है सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज? तो चलिए, अगर आप देखते हैं टेबल, आप टेबल को देखिए कैसे फील करते हो? डू टेबल हैव अ फिक्स्ड शेप? तो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज अ फिक्स्ड शेप. वॉल्यूम चेंज होती है टेबल की? नो. सो दे हैव फिक्स्ड volume. So number first point is they have fixed shape. Number second point is they have fixed volume. And number third is they do not flow. मैंने आपको उस दिन बताया था they are rigid. It means they do not have क्या हो जाएगा? fluidity. They are rigid. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? They do not flow. नेक्स्ट आप क्या कह सकते हो? भाई कोई चीज हार्ड है, हार्ड है तो इट कैनॉट बी कंप्रेस. क्या आप उसे प्रेस कर सकते हो? यू कैन राइट इट एज कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. जिस चीज को आप प्रेस नहीं कर सकते हो, इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्रेसिबल. तो सॉलिड्स को हम प्रेस नहीं कर सकते. फर्दर आप टेबल को प्रेस करके कोई शेप चेंज कर सकते? नो, बिकॉज इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. डेंसिटी क्या हो जाएगी? भाई जब हमारे पास कोई सब्सटेंस हार्ड है, इट मीन्स इट्स डेंसिटी इज ऑल्सो हाई. तो हम क्या कहेंगे? दीज हैव हाई डेंसिटी. फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा है? फिक्स्ड शेप. नेक्स्ट इज फिक्स्ड वॉल्यूम. नंबर थर्ड इज दे डू नॉट फ्लो. फोर्थ हो गया है दीज कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. नेक्स्ट इज दे हैव हाई डेंसिटी. एंड वन पॉइंट इज दे डू नॉट फिल द कंटेनर. कंटेनर कैसे फिल नहीं करते? कंप्लीटली.
अगर आप कभी सॉलिड कंटेनर में ऐड करते हो तो क्या वो कंप्लीट फिल कर देता है आपके कंटेनर को? इट डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली बिकॉज इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हो गई आपको यहाँ तक क्लियर? सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, दे डू नॉट फ्लो, या आप कह सकते हो दे आर रिजिड बिकॉज दीज आर रिजिड। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया? दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते आप उन्हें फर्दर? क्योंकि वो क्या है? रिजिड है। नेक्स्ट दे हैव हाई डेंसिटी सिंस दे आर हार्ड। हार्ड होने की वजह से उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एंड दे डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। आपके कंटेनर को कभी भी सॉलिड्स जो है वो कैसे करते हैं? दे डू नॉट फिल देम कंप्लीटली। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स पे। फिर हम क्या करेंगे? इन तीनों की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं? डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड। या चलो यहीं से डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड्स। अगर मैं लिक्विड्स की बात करती हूँ, नंबर 1, डू लिक्विड्स हैव फिक्स्ड शेप? एग्जांपल ले लीजिए वाटर। वाटर की शेप है कोई? नो, नो फिक्स्ड शेप। जिस भी कंटेनर में आप वाटर को रखते हो इट टेक्स द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर। डू लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम? यस। तो ये क्या हो जाएगी? दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स दे कैन फ्लो। आज उन्हें क्या कहते हो? व्हेन यू pour a bucket on क्या कहते हैं? व्हेन यू spill a bucket on floor तो क्या हो जाएगी? इट फ्लोज। तो इट लिक्विड्स फ्लो। थर्ड पॉइंट, क्या लिक्विड भी कंप्रेस कर सकते हो आप वाटर को? कंप्रेस? नो, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी क्या है हमारे पास लिक्विड्स की? लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इनकी डेंसिटी क्या है? लोअर देन सॉलिड। कैन लिक्विड्स फिल द कंटेनर कंप्लीटली? कर देंगे लिक्विड्स कंटेनर फिल? नो, डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीट। हो गई है यहाँ तक आपको क्लियर? लिक्विड्स सॉलिड्स में, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। आप जिस भी बकेट में रखोगे, जिस भी बीकर में रखोगे, लिक्विड क्या करता है? उसी की शेप को अज्यूम कर लेता है, उसी की शेप को क्या कर लेता है? खुद ले लेता है। ठीक है, फिर बात की है फिक्स वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम सॉलिड्स की फिक्स्ड है, दे ऑल्सो हैव अ फिक्स वॉल्यूम। अगर आप 100 लीटर ऑफ वाटर ले रहे हो और अगर आप उसे दूसरे बीकर में ऐड ऑन करते हो तो ऐसा नहीं है वो 100 से 50 रह जाएगा या 100 से 150 कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, उसकी वॉल्यूम जो है इट विल रिमेन 100 ओनली। तो फिक्स वॉल्यूम रहेगी। अगर बात करते हैं सॉलिड्स की, सॉलिड्स आर रिजिड, दे डू नॉट फ्लो। लिक्विड्स कैन फ्लो, दे हैव फ्लूइडिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? फ्लूइडिटी। सॉलिड्स को आप कंप्रेस कर सकते हो? नहीं, दे कैन नॉट बी कंप्रेस। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, आप वाटर को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं, सो यू कैन नॉट कंप्रेस द लिक्विड्स एज वेल। नेक्स्ट जो जाते हैं, मैंने कहा है दे हैव हाई डेंसिटी। और अगर हम बात करते हैं लिक्विड की तो लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, या आप कह सकते हो दे हैव मॉडरेट डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जाता है आपके जो सॉलिड्स हैं जो कभी भी वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते। सिमिलरली आपका लिक्विड क्या है? आपके लिक्विड्स भी जो है कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो बात है गैस की तरफ। मैंने आपको सॉलिड्स और लिक्विड्स की हमने डिस्कस कर लिए, तो प्रोसीडिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, इसे भी क्या करेंगे हम लोग? इसी के साथ डिफरेंस में पढ़ेंगे हम लोग, इन्हें कॉन्ट्रीब्यूट पढ़ेंगे, साइड बाय साइड पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हमने कहा था सॉलिड्स और लिक्विड्स की क्या है? सॉलिड की फिक्स शेप थी, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं थी, जिसमें भी आप पोर आउट कर रहे थे वो उसी की शेप ले रहा था। ऐसे ही अगर मैं गैसेस की बात करूं तो डू गैसेस हैव शेप? के गैसेस की कोई पर्टिकुलर शेप है? आप कह सकते हो ऑक्सीजन राउंड है, नहीं, कोई शेप ही नहीं है इनकी पर्टिकुलर। तो गैसेस आल्सो डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इसमें क्या था? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स थी, लेकिन गैसेस की क्या है? दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो, अगर बाय चांस आपके पास कोई कंटेनर है, एक आपके पास बड़ा कंटेनर है, एक आपके पास छोटा कंटेनर है, तो ठीक है, अगर हम मैं जो लोअर वाला कंटेनर है जिसमें कम वॉल्यूम थी उसको क्या करते थे? इफ वी जस्ट pour that, या if we fill the
बिग कंटेनर विद एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, जो किसमें प्रेजेंट थी, छोटे कंटेनर में। तो क्या ऐसा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका क्या होगा, जितना रिमेनिंग अमाउंट है कंटेनर का, कितनी रह गया है कंटेनर फिल होने से, उसका क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वही फिल करेगा, अगर कोई चीज कहीं प्रेजेंट नहीं होती इट मीन्स एयर इज डेफिनेटली प्रेजेंट, वहां पे आपकी एयर डेफिनेटली प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या है, आप गैसेस को जो है कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, ऐसा नहीं है, इट कैन चेंज इट्स वॉल्यूम। आपकी गैस क्या कर सकती है, इट कैन चेंज वॉल्यूम, और इसका हम क्या पढ़ेंगे, वी विल ऑल्सो स्टडी द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इट। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, लेकिन लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड भी फ्री फ्लो करता है। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस क्या करते हैं, गैसेस आल्सो डू फ्लो, वो भी क्या करते हैं, दे कैन फ्लो, बिकॉज उनमें क्या है, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है एंड दे हैव वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कह सकते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस इज नेग्लिजिबल, बहुत ही ज्यादा कम है, तो दे कैन इजीली फ्लो। अब सॉलिड्स क्या है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस, कंप्रेस ही नहीं कर सकते हो आप उसे। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं कर सकते। एंड हम गैसेस की बात करें तो कैन गैसेस बी कंप्रेस, यस, गैसेस के पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्या हुए हैं, डिफ्यूज है कि अगर आप उन्हें क्या करते हो, इफ यू अप्लाई अ प्रेशर ऑन देम, अगर आप उन्हें प्रेस करो तो दीज कैन बी इजीली कंप्रेस। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल, आप बहुत सारी गैस को बहुत छोटे से कंटेनर में इजीली फिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बाय जस्ट कंप्रेसिंग इट या फिर बाय अप्लाइंग अ प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बात की थी सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी, एंड गैसेस की बात करें, गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी। क्यों, आपकी गैसेस हार्ड ही नहीं है, दीज आर they have diffused the particles which are haphazardly moving in all the directions, तो हम क्या कह सकते हैं, they have very less density। ऐसे ही सॉलिड्स की क्या है, they do not fill the container, सॉलिड्स कभी फिल नहीं कर सकते कंटेनर को कंप्लीटली, ऐसे ही नहीं लिक्विड्स कर सकते। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस क्या करेगी, गैस कैन इजीली फिल द कंटेनर, गैस क्या करेगी, आपकी पूरी तरीके से कंटेनर को फिल कर लेगी, क्योंकि जहां वो लिक्विड या सॉलिड प्रेजेंट नहीं होंगे वहां गैस डेफिनेटली प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब जहां तक क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। अब इनकी सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, what is the reason behind the difference in properties of solids, liquids and gas, ऐसा क्या है इनमें जो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। so we will discuss it now, ऐसा क्या है इनमें कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, तो अगर मैं गैसेस उसकी बात करते हैं हम सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में क्या होता है, मैंने आपसे कहा सॉलिड रिजिड है, कोई चीज रिजिड का मतलब हो गया आपके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। ठीक है, ऐसे ही है, बहुत टाइटली पैक्ड है आपके पार्टिकल्स। आपके पार्टिकल्स ऐसे, इनके बीच में क्या हो गया हमारे पास, इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या हो गए, लीस्ट स्पेसेस, जो पार्टिकल स्पेसेस हैं दे आर वेरी लेस, ये होगी सॉलिड का केस। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ लिक्विड की, ये बात हो रही है लिक्विड की, लिक्विड्स पे क्या है, दे हैव इंटर पार्टिकल स्पेसेस, है उनके बीच में स्पेसेस पार्टिकल्स के। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैस का एक पार्टिकल यहाँ तो एक पार्टिकल यहाँ, ये हो गया मेरा गैसेस की बात। ठीक है, अगर मैं इनके बीच में बात करती हूँ कि पार्टिकल्स प्रेजेंट है, भाई ये सारे पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स जो बहुत टाइनी है, जो आपको विजिबल नहीं होते, इनके बीच में स्पेसेस क्या है, क्या नाम बताया था मैंने आपको, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, दे हैव वेरी लेस इंटर पार्टिकल स्पेसेस। इनमें क्या है, कंपैरेटिवली सॉलिड्स के ज्यादा स्पेसेस है, और गैसेस में क्या है, दे हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसेस। अब जब मेरे पार्टिकल्स बहुत ही नियर नियर हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। इसमें क्या हो जाएगा, मॉडरेट अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दे हैव लीस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, ये हो जाएगा। इसकी अट्रैक्टिव फोर्स इतना ज्यादा कम है कि आपके पार्टिकल्स को टाइटली होल्ड किए हुए नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, इट मींस इसके पार्टिकल्स इजी है, फ्री है, वो लोग इधर से उधर इजीली मूव कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या है, इसमें मॉडरेट फोर्स है,
तो वो मूव तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा बहुत ही मूव कर पाएंगे, क्योंकि और ज्यादा पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। और अगर मैं सॉलिड्स की बात करती हूँ तो सॉलिड्स में क्या है, द पार्टिकल्स आर सो क्लोजली पैक्ड, इतने टाइटली पैक्ड है, इतने टाइटली पैक्ड है दैट दे डू नॉट हैव स्पेस फॉर देयर मूवमेंट। तो इसलिए उनमें क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स भी मैक्सिमम हो गया है। तो अब प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, नंबर 2 इज अट्रैक्टिव फोर्स, एंड यू कैन आल्सो राइट no interparticle space. Particle space, less interparticle space, and this least space. ये होगी। अब अगर मैं काइनेटिक क्या कह सकते हो, अगर मैं टेम्परेचर अप्लाई करती हूँ, अगर हम क्या करना है, टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर मैं सीधी सीधी की बात करती हूँ, हमने ये चीज पढ़ी थी कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, हमारे पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, सबको मालूम है, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है इट हैज द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी, इट इज ड्यू टू मोशन। अब जो काइनेटिक एनर्जी है ये तो प्रेजेंट है इनके बीच में, और मैं फिर क्या कह रही हूँ आपसे कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हमने कोहेजन फोर्स कहा है, और या फिर कोहेजन फोर्स कह सकते हो, या आप इसे क्या कह सकते हो, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस। अब ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है इनमें, वो क्या कर रखता है, इट होल्ड द पार्टिकल, वो पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड किए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि पार्टिकल्स इसमें तो बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, और इसमें कम क्लोज है। इसमें क्या हो गया, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे जैसे आप हीट करते हो, हीट करने की वजह से मूवमेंट हमारे पास यहाँ होगा, अगर मूवमेंट होता भी है तो कैसे हो जाएगा, पार्टिकल्स इतने पास पास है कि हमारे पास मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। भाई एक तो मॉलिक्यूल्स मूव ही कर रहे हैं आपके पार्टिकल्स, और फिर आप उन्हें क्या करो, और एनर्जी दे रहे हो तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, हीट करने से या फिर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें हिंड्रेंस भी आ जाएगी, इसमें इतनी हिंड्रेंस नहीं है, इसमें इतनी हिंड्रेंस इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, वो ये वाली प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव फोर्स, इंटर पार्टिकुलर फोर्स या काइनेटिक एनर्जी, ये डिफाइन करेंगी आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट, अगर वो सॉलिड होता है, देखो द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर, सबसे ज्यादा कम स्पेसेस किसमें है, फिगर में देखो, नो इंटर पार्टिकल स्पेस या मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस किसमें है, सॉलिड्स में। फिर क्या हो जाएगा, थोड़े बहुत मॉडरेट फोर्सेस किसमें है, पार्टिकल्स इन लिक्विड, एंड देयर आर लीस्ट फोर्स इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंसेस लीस्ट इन केस ऑफ गैसेस। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो, जितने पार्टिकल्स पास पास उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें सबसे ज्यादा पास सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें थोड़े पास इसमें थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स, और लीस्ट में क्या हो जाएगा, गैसेस में लीस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी में सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें हो रहा है पार्टिकल्स का, इसमें गैसेस में, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, गैसेस की होगी, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, जिसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड हुए हैं, मूव ही नहीं कर सकते, तो इट मींस गैसेस सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करते हैं सॉलिड्स की और इनके लिक्विड्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, फिर से यही है, यही चीज आप काउंट करो, यही देखो आप कि अरेंजमेंट कैसे होता है। तो देखो सॉलिड्स में मैंने आपसे क्या कहा है, पार्टिकल्स आर टू क्लोज टू ईच अदर। स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि इन द सॉलिड्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सारे पार्टिकल्स बहुत क्लोज है।
और उसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहा है मैंने, देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स। वो क्या किए रखता है, जो पार्टिकल्स है उन्हें बहुत टाइटली होल्ड किए रखता है, इट कीप इट होल्ड द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वेरी रिजिडली, वेरी टाइटली। तो पार्टिकल्स की जो जब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसकी शेप कैसी होगी, तो क्या शेप चेंज हो जाएगी, नहीं, सॉलिड्स की शेप कभी भी चेंज नहीं होगी बिकॉज दे हैव मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर आपके पार्टिकल्स, अगर आप एनर्जी प्रोवाइड भी करते हो तो ये जो पार्टिकल्स की अपनी जगह पे क्या करेंगे, अपनी जगह पे मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे सिर्फ ऑन देयर ओन पोजीशन, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये इधर उधर फैल जाएंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सॉलिड्स का अरेंजमेंट क्या होता है, बहुत ऑर्डर्ड, बहुत रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सॉलिड की हमने बात कर ली है, फिक्स शेप, इसके बेसिस पे समझ में आ गया क्यों है भाई फिक्स शेप, बिकॉज आपके पास मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स है या नो इंटर पार्टिकुलर स्पेस। नेक्स्ट मैंने कहा था आपसे कि सॉलिड हैज फिक्स वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी बिकॉज पार्टिकल्स आर very close to each other, there is no interparticle space। और अगर मैं बात करती हूँ आपसे सॉलिड्स आर हार्ड या दे हैव हाई डेंसिटी, दे कैन नॉट फ्लो, तो क्यों नहीं फ्लो कर सकते, रीजन क्या आ जाएगी, बिकॉज देयर इज नो इंटरपार्टिकल स्पेसेस बिटवीन सॉलिड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने कहा है हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो सॉलिड की क्या कहा था मैंने कि उसकी डेंसिटी हाई होती है, हाई क्यों है, तभी मैंने आपको क्या बताया था, बिकॉज सॉलिड्स आर रिजिड। अगर कोई चीज हार्ड है, उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास प्रेजेंट है, इट मींस इट विल हैव अ हाई डेंसिटी। तो यही केस क्या हो जाएगा सॉलिड्स की डेंसिटी का। हमारी कभी भी एक हमने प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की थी, अ सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। अब क्यों फिल नहीं करता है सॉलिड कंटेनर को कंप्लीटली, फिर आप आंसर वही करोगे, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स इतना है कि पार्टिकल्स जो है वो इजीली मूव आउट नहीं कर सकते। अगर पार्टिकल्स मूव आउट नहीं कर पाएंगे तो विल दे बी एबल टू फिल द स्पेस, नहीं, हमारा स्पेस क्या होगा, कभी भी फिल आउट नहीं होगा। इसीलिए सॉलिड्स क्या करते हैं, दे डू नॉट फ्लो। अब एग्जांपल लेते हैं, रबर बैंड की बात करते हैं। रबर बैंड सबके पास होता है, यू स्ट्रेच इट, ठीक है, अगेन इट कम बैक टू इट्स पोजीशन, उसकी शेप फिर से रिगेन कर लेता है। व्हाई इज रबर बैंड कॉल्ड द सॉलिड, क्यों कहते हैं रबर बैंड को सॉलिड, ऑल्दो इट चेंजेस इट्स शेप। और हम क्या कह रहे थे यहाँ कि सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप, तो क्यों कह देते हैं आप रबर बैंड के रबर बैंड इज अ सॉलिड, व्हाई इज रबर बैंड सॉलिड, क्यों कंसीडर कर रहे हैं रबर बैंड को सॉलिड, तो व्हाट विल बी द रीजन यू विल गेट। देखो, अगर रबर बैंड जो है आप एज सच रहने दो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करो, अगर आप उसे स्ट्रेच नहीं करते, तो क्या रबर बैंड खुद से अपनी शेप चेंज करता है, नहीं, इट रिमेन्स एज सच। लेकिन जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट चेंजेस इट्स शेप, लेकिन कितने टाइम के लिए, जब तक आपने उसे स्ट्रेच किया हुआ है। As you leave, just the moment you leave it, जैसे ही आप उसे रिलीज करते हो, आप उसे लीव करते हो, it again come back to its position, अपना शेप फिर से रिगेन कर लेता है, तो क्या हो गया, इसलिए हम क्या कहते हैं रबर बैंड इज अ सॉलिड। हो गया यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, व्हाई इज शुगर एंड सॉल्ट कॉल्ड एज सॉलिड। हम शुगर को सॉलिड क्यों बोलते हैं, सॉल्ट को आप सॉलिड क्यों कहते हो, हालांकि वो तो क्या होता है, वो तो मिक्स भी हो जाते हैं, क्या है रीजन व्हाई डू यू कॉल देम एज सॉलिड। देखो, अगर हम इनकी बात करते हैं तो आपने देखा होगा शुगर के क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये सॉल्ट के क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जिस बॉक्स में आप शुगर या सॉल्ट स्टोर करते हो, तो क्या वह शुगर अपनी शेप चेंज करता है, नहीं, शुगर रिमेन्स एज सच, जैसे शुगर आपने रखी है बिल्कुल वो ऐसे ही रहेगी, आप कभी भी निकाल लो, तो बिकॉज इट डू नॉट चेंज इट्स शेप। कैसे, इवन व्हेन यू पुट देम इन जार, आपने उन्हें जार में रख दिया, जब भी वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, सो यू सी दैट शुगर एंड सॉल्ट बोथ आर सॉलिड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पॉन्ज। स्पॉन्ज सबने देखा है, उसे भी हम सॉलिड कहते हैं। भाई वो तो इजीली कंप्रेस हो सकता है, कर सकते हो आप, दबा सकते हो उसे, हैंड में लेके प्रेशर अप्लाई करो, इट गेट्स कंप्रेस्ड। तो फिर व्हाई इज स्पॉन्ज कॉल्ड अ सॉलिड, स्पॉन्ज को क्यों सॉलिड बुला रहे हैं हम, तो स्पॉन्ज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसमें कंप्रेसिबिलिटी, वो प्रेस इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द
बहुत टाइनी पोर्स, वहां पे बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे उन पोर्स के अंदर क्या फिल हुई हुई है, एयर फिल हुई हुई है। अब व्हेन यू प्रेस द स्पॉन्ज, जब भी आप स्पॉन्ज को प्रेस करते हो तो जो एयर उसके बीच में स्टोर हुई हुई है वो क्या करती है, इट इज एक्सपेल्ड आउट, वो बाहर निकल जाती है, एंड जिसकी वजह से आपको क्या है, स्पॉन्ज गेट्स कंप्रेस्ड इजीली। आगे समझ में, स्पॉन्ज को हम सॉलिड क्यों कहते हैं, स्पॉन्ज इज सॉलिड लेकिन उसके अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। उन पोर्स के अंदर, भाई आपने देखा भी होगा, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स के अंदर क्या होती है, एयर होती है। अब एयर के पास तो कंप्रेसिबिलिटी है, तो जब आप उसे प्रेस करते हो स्पॉन्ज को तो क्या हो जाता है, हमारे पास वो एयर जो है वो बाहर निकल आती है उन पोर्स से, और आप इट इज हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट प्रोसीडिंग टू द टॉपिक, इसी के बेसिस पे हमने पढ़ लिया सॉलिड्स के, मैंने एग्जांपल्स भी दिए। अब देखते हैं लिक्विड्स की बात। मैंने क्या बताया था आपको लिक्विड में, कि हमारे पास लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स पास पास है, लेकिन सॉलिड्स के जितने पास तो नहीं है, तो इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपेयर टू सॉलिड। तो अगर पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास लूजली पैक्ड है, दे आर नॉट स्ट्रांगली पैक्ड या रिजिडली पैक्ड, तो इसलिए ये क्या कर सकता है, लिक्विड कैन फ्लो, इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लिक्विड की शेप कभी फिक्स नहीं होती, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जब ये फ्लो कर रहा है, आप जिस भी बीकर में इसे ऐड ऑन करोगे, इट विल टेक द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर बीकर। इसमें क्या है, लेस अट्रैक्टिव फोर्स है। अब अगर हम बात करते हैं कि लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, क्यों, ऐसा क्यों है लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स है, तो देखो अगर मैं एक टेम्परेचर की बात करूं तो ऐसा तो नहीं है कि लिक्विड के पार्टिकल्स वो क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग। ये है कि हमारे पास जो स्पेसेस है पार्टिकल्स के वो फिक्स हैं, कि कितनी स्पेस है, इट इज फिक्स्ड। एंड एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप कंप्रेस करते हो तो हमारे पार्टिकल्स स्लाइड ओवर कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर लिक्विड्स में, लेकिन ये जो है कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। लिक्विड की वॉल्यूम जो है वो क्या है, इट इज फिक्स्ड बट इट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप उसे कंप्रेस कर सकते हो, हाँ हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इतना एक्सट्रीमली नहीं जितना हम गैसेस को कर सकते हैं। अगर हम इसे कंप्रेस करते भी हैं तो कितना पार्टिकल क्या कहते हैं डिस्टेंस है इनके बीच में, बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत कंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन वो भी चीज आपको क्या होगी, इट इज अननोटिसेबल, वो आप इजीली नोटिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम उसकी डेंसिटी की। लिक्विड्स की क्या होता है, दे हैव हाई डेंसिटी बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोज टुगेदर, लेकिन इसकी डेंसिटी किससे कम है, सॉलिड से कम है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कि लिक्विड जो है कैन डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। अब क्यों है, क्यों नहीं फिल कर पा रहा है ये भी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही वो सॉलिड से कम है लेकिन फोर्स तो है, उसमें इतना तो फोर्स नहीं कि एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल नहीं, इट हैज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इट कैन नॉट लीव द बॉडी टू फिल द कंटेनर। नेक्स्ट हो जाएगा, हाँ फ्लो क्यों कर सकते हैं, फ्लूइडिटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास दे कैन फ्लो स्लिप ओवर वन अनदर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं ये वाली हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं, अभी यही डिस्कस करते हैं, चलो ऐसे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी करना है। मैं आपको बता रही थी फिक्स वॉल्यूम की बात। देखो आप एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, एक या फिर एक स्टील का कंटेनर ले लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए, ठीक है। आप मेजर कीजिए 100 ml वाटर, आपने 100 ml वाटर ऐड किया बीकर में, 100 ml अप, वही 100 ml आपने क्या कर दिया, आपने वही चीज पोर कर दी किसमें, नेक्स्ट स्पीकर में, ठीक है, किसमें फिल करी, एक स्पीकर से टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर से या कंटेनर से आपने दूसरी चीज में पोर कर दी उसे, तो आपने क्या नोटिस किया, मार्क लगा लीजिएगा अपना कि कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर थी। ऐसे ही आपने थर्ड वाले में फिल कर दी उसे, तो क्या हुआ, आपने तीनों चीज में क्या नोटिस किया कि शेप तो हमारी बदलती रही है, चेंज होती रही। कॉनिकल फ्लास्क में डाला तो कोन की शेप ले ली वाटर ने, आपने बीकर में ऐड किया, बीकर की शेप ले ली, आपने इस कंटेनर में ऐड किया, कंटेनर की शेप ले ली, लेकिन क्या वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, नहीं, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट।
तो हम इस चीज से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स रहती है, भले ही उनकी शेप क्या रहे, इट कैन चेंज एंड इट कैन चेंज अकॉर्डिंगली इन विच ऑफ द कंटेनर इट इज केप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका हो गया गैसेस। तो गैसेस की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया था, गैसेस में पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, हमारे पास लीस्ट इंटर पार्टिकुलर फोर्स है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, आप इन्हें इजीली कंप्रेस कर सकते हो। यस, तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग, अगर मैं बाय चांस एक बात सुनो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करती हूँ इस चीज को, है ना, एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ, तो इसके पार्टिकल्स जो मूव कर रहे थे, अब की बार क्या होगा, दे विल रैपिडली मूव, उनकी मूवमेंट, उनकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए इनकी स्पीड के इंक्रीज होने से, या फिर कह सकते हो सिंपली भी अगर हम ऐसे ही बात करें, क्योंकि इसमें पार्टिकल फोर्स इतना कम है, इतना कम है कि गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, गैसेस की कभी भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, और आप उन्हें कंप्रेस इजीली कर सकते हो, तो नाइदर डू दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्यों, आप जितना ही कंप्रेस करते चले जाओ और ऐड करते चले जाओ गैसेस को, उसमें क्या हो जाएगा, आप ऐड ऑन करते रहोगे। तो हम इस चीज से क्या आइडेंटिफाई करते हैं, गैसेस दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, नाइदर डू दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, गैसेस आर वेरी लेस डेंस। डेंसिटी क्या है, उनके पास एबिलिटी टू फ्लो ही इतनी है कि वो क्या हो सकते हैं, वो टाइटली या रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लोअर हो जाएगी। ठीक है, हमने कितनी वो पढ़ ली है, ये पढ़ लिया। नेक्स्ट मैंने बात की है कैनट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये कैनट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, गैसेस के पार्टिकल इतनी दूर दूर है कि क्या हो जाएगा, दे कैन इजीली, जहां उन्हें कम स्पेस दिखाई दिया वो वहीं जाके एडजस्ट हो जाएंगे, और उनकी वैसे भी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जो वो हाई स्पीड से मूव करेंगे, इट कैन गो टू द प्लेस वेयर देयर इज नो या नथिंग प्रेजेंट। ठीक है, तो गैस जो है ये मैंने आपको बता दिया था, इट कैन फ्लो इजीली। अब एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं किसको, गैसेस के बारे में, जो ये शो करेगा आपको कि गैसेस डू नाइदर डू दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नॉर डू दे हैव अ फिक्स्ड शेप। देखो, अगर आपने क्या नाम है 2 बलून्स ले लीजिए, दोनों की शेप्स अलग, साइजेस अलग, अब हम क्या करते हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ गैस को फिल कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, एयर किसकी शेप लेगी, बलून की। क्यों, आपने उसे फिल ही बलून में किया है। एग्जाम्पल, एक बलून की राउंड शेप है, तो एयर ने वहां पे कौन सी शेप ली है, राउंड शेप। एक को आपने सिलेंड्रिकल शेप ले रखा है या ओवल शेप ले लिया है, तो उसमें क्या हो जाएगी, शेप हमारे पास क्या हो जाएगी, ओवल शेप हो जाएगी। अब एयर की शेप यहां तक क्लियर हो गया कि शेप दोनों में अलग अलग है, इट मींस एयर हैज टेकन द शेप ऑफ द पर्टिकुलर बलून। अगर हम ये देखते हैं कि राउंड बलून और लॉन्ग बलून या ओवल बलून जो था, उनमें दोनों में एयर की वॉल्यूम जो है बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे इस चीज से कि हमारे पास, आपने इक्वल वॉल्यूम फिल की थी, लेकिन फिर भी जितनी रिमेनिंग थी वो भी क्या हो गई, खुद से एयर से फिल हो सकते हैं। इट मीन गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और वो क्या करते हैं, दे कैन चेंज देयर वॉल्यूम। ठीक है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैंने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा है। व्हाट इज डिफ्यूजन, क्या बताया था मैंने आपको कि पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग, आपस में जो मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो क्या कह सकते हो आप, द स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स या द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विद अनदर सब्सटेंस, एक के पार्टिकल दूसरे के साथ क्या हुए, मिक्स हो गए हैं, इस प्रोसेस को आप क्या कह दोगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसमें हो सकता है, दो गैसेस में भी हो सकता है, गैसेस इन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड्स के सरफेस पे भी हो सकता है, बहुत रेयरली ऑब्जर्व होता है सॉलिड्स में डिफ्यूजन, बट इन लिक्विड्स एंड गैसेस इट इज मोर इजीली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, हमने उसमें क्या एग्जांपल पढ़ा था, ब्रोमीन का, कि हमने एक जार में क्या लिया था, हमने ब्रोमीन लिया था और हाफ जार फिल किया था, और बाकी किससे फिल था, एयर से। When you have inverted the jar, जब आप अपसाइड डाउन कर देते हो जार को, तो क्या नोटिस करते हो आप कि ब्रोमीन जो ब्राउन कलर के वेपर्स हैं, दे डिफ्यूज टुवर्ड्स डाउन आल्सो, एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्यों, आपके कंटिन्यूअस में मूव हो रहे थे, अब एयर के भी कुछ पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं, ब्रोमीन के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन सिंस एयर इज कलरलेस, एयर जो है वो कलरलेस है, आप उसके पार्टिकल्स को नहीं देख पाते। अब ये तो आपको यहाँ ब्रोमीन तक तो क्लियर था। अब डिफ्यूजन जो है वो क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द मोशन। किस पे भाई, मिक्सिंग किस पे डिपेंड करेगी, मोशन पे। जितना इट डिपेंड्स ऑन
मोशन, जितना फास्ट मोशन होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। अब देख लो आप किसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन पॉसिबल है? एयर में। सबसे ज्यादा गैसेस में डिफ्यूजन पॉसिबल है। डिपेंड्स ऑन मोशन, कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मोशन पार्टिकल्स का उतना ज्यादा डिफ्यूजन। अब इनके केसेस पढ़ लेते हैं। और जैसे जैसे एक चीज और ध्यान रखनी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यू टेम्परेचर क्या कर रहे हो? इंक्रीज, डिफ्यूजन इंक्रीजेस, पार्टिकल की मिक्सिंग और ज्यादा हो जाएगी, डिफ्यूजन इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीजेस सो डज द डिफ्यूजन। बात करते हैं, तो जब मैं मोशन में बता रही हूँ तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगा? गैसेस में। लीस्ट डिफ्यूजन किसमें होगा? सॉलिड्स में। कैसे कैसे इंक्रीज होगा? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की इसकी बात करते हैं। देखो आप जो है, एक आपके पास फूड रखा है, वो किस में रखा है? फ्रिज में, ठीक है। एक आपकी मदर कुक कर रही है, एक फूड आपका है रेफ्रिजरेटर में, एंड द अदर योर मदर इज कुकिंग। आप किसकी स्मेल इजीली कर सकते हो? किसकी स्मेल इजीली कर सकते हो? जो चीज कुक कर रही है मदर आपकी। क्यों भाई? वहां पे आपने टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ, हीट कर रहे हो आप। मैंने कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। तो आपकी जो स्मेल है, जो पार्टिकल्स है फूड के, वो क्या हो जाएंगे? एयर के साथ मिक्स होंगे, और कहाँ से? वो एयर के साथ मिक्स होकर आपकी नोज तक जल्दी आ जाएंगे। और अगर कोई ठंडा फूड है जो आपका फ्रिज में, किसमें स्टोर है? फ्रिज में, आप उसे क्या करोगे? उसे स्मेल करने के लिए यू हैव टू गो नियर इट। आप उसे अपने पास लेके आओगे पहले, फिर आप उसे क्या करोगे? यू कैन स्मेल इट ओनली देन। ठीक है, हो गया फूड वाला एग्जाम्पल क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन सबसे पहले लीजिए गैसेस इन गैसेस, या डिफ्यूजन इन गैसेस। मैंने स्मेल का बता दिया है कि फूड जो है किचन में कुक हो रहा है, उसकी स्मेल आपको क्या हो जाएगी? तेजी से आ जाएगी कंपेयर टू द फूड विच इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। अगर मैं आपसे एक चीज कहूँ भाई, आपकी मदर जो है फॉर एग्जाम्पल फ्राई कर रहे हो आप कोई भी चीज, उस फ्राई करने की स्मेल भी आपको क्या हो जाएगी? रूम में बैठे हुए आ जाएगी, या दूर दूर तक भी पहुंच जाती है कोई चीज फ्राई होती है। क्यों है ऐसा? कि इट रीचेस टू अ फार्दर डिस्टेंस। तो रीजन क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी फूड की जो पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? एयर के साथ मिक्स हो रहे हैं, और वही एयर आप स्मेल कर रहे हो। तो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन वैसे भी फास्ट है गैसेस में, तो इतनी जल्दी आपके पास आएगी, नोज के पास वो स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ था? आपका गैसेस में प्रेजेंट था। ठीक है, एक तो ये, एक मैंने आपको इंसेंस स्टिक का बताया था कि हम जब भी अगरबत्ती को बर्न करते हैं एक कॉर्नर में, तो यू कैन स्प्रेड इट फ्रॉम द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम। क्यों गया केस? नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? ऐसे ही हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो क्या होता है? आप यहाँ खड़े हुए हो, कोई स्प्रे यहाँ कर रहा है, यू कैन स्मेल इट फ्रॉम अ फार्दर डिस्टेंस। सबकी रीजन क्या दोगे? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स दे इंटरमिक्स विद द एयर, एंड द इंटरमिक्सिंग will cause their flow faster and it will reach to your nose easier. हो गया यहाँ तक क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में कैसे होगा डिफ्यूजन? देखो लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन गैसेस की कंपैरिजन में लिक्विड्स में डिफ्यूजन क्या है? लोअर है। हमने एग्जांपल पढ़े थे पोटेशियम परमैंगनेट का। आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया, वाटर लिया आपने कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया, वाटर लिया आपने शुगर ऐड कर दिया। तीनों में क्या हो जाएगी? आप स्टर भी नहीं करो, जब भी आपका वाटर क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से पर्पल कलर, कॉपर सल्फेट की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लू कलर। और नेक्स्ट अगर मैं बाय चांस इंक ड्रॉप कर देती हूँ, इंक ड्रॉप करने की वजह से क्या हो जाएगा? इट विल हैव डार्क ब्लू कलर। तो रीजन क्या है कि डिफ्यूजन हुआ है उसमें। हाँ ये है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपका कलर की इंटेंसिटी हल्की हल्की करके इंक्रीज होगी। इट इज नॉट लाइक गैसेस जिसमें बहुत तेजी से डिफ्यूजन होता है। अब देखो आपके पास वो होता है ना, क्या नाम है, ये है हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हुई है, इट इज डिफ्यूज्ड। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। और जितनी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं हमारे पास? दे यूज ऑक्सीजन फॉर द
ब्रीथिंग पर्पस। अब यहां तक हो गया आपका डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। लास्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो सॉलिड्स में है वो बहुत ही रेयरली ऑब्जर्व होता है, लेकिन इट कैन बी ऑब्जर्व। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, देखो अगर बाय चांस आपने बोर्ड है, बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा एंड आई लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर 15 to 20 days, मैंने 15 to 20 days के लिए उसे एज सच रख दिया। अब आप उसे रब करने की कोशिश करो, ट्राई टू रब इट। एक तो मैं अभी रब कर रही हूँ, एकदम से रब हो रहा है। अब मैंने उसे अनडिस्टर्ब एज सच मैंने उसे 15-20 डेज के लिए रख दिया है। अब क्या होगा, रब तो भी होगा, लेकिन अब आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी रब करने में। क्यों? क्योंकि जो चौक है, सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स किसमें एंटर कर जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे आपके ब्लैक बोर्ड के साथ। लेकिन डिफ्यूजन जो है वैसे भी इनके केस में मुश्किल है, लेकिन थोड़े बहुत पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाएंगे। ये डिफ्यूजन क्या करेगा, इट विल कॉज द क्लीनिंग, सॉरी इट विल मेक द क्लीनिंग डिफिकल्ट। हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लीन जो है करना मुश्किल हो जाएगा कंपेयर टू द अर्लियर सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं अगर आपने दो मेटल ब्लॉक्स हैं उन्हें बंद करके रख दिया, उन्हें इंटरलॉक कर दिया। इंटरलॉक करने के बाद आप उसे भूल गए, ठीक है, रख दिया आपने ऐसे ही। अब क्या पता लगा है, आप ये नोटिस करोगे कि दो पार्टिकल्स जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे में एंड यू विल नॉट बी एबल टू सेपरेट देम इजीली। ठीक है, अब यहां तक आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एंड प्लीज अगर कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू गेट द latest updates of our lecture.